हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव जी जैन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज स्पेशली हम हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री 360 फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फाउंडेशन बैच की आवश्यकता क्यों है, सबसे बड़ी बात। इस बैच की विशेषताएं क्या है, ये बैच कैसे डिलीवर होगा और इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी प्राप्त होंगी जो अभी तक आपको भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। देखिए, मैं औपचारिक वार्तालाप आरंभ करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग इतिहास को केवल एक तथ्यों के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। उस तथ्य के पीछे क्या घटना चक्र है, उस तथ्य को समझने के लिए किस मेंटलिटी की आवश्यकता है, ये अक्सर हमें अभाव मिलता है। और इस बात को मैं पहले भी महसूस करता था और अब और ज़्यादा महसूस करता हूँ जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हिस्ट्री के इंटरव्यू ले रहा था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कॉन्सेप्ट के लेवल पर बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको इतिहास की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका अभाव होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहाँ उनके साथ जो है बड़ी समस्याएं आती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य रहेगा हिस्ट्री 360 जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन का मतलब ही है कि आपकी नींव को सुदृढ़ करना। और जैसा कि ये लिखा ही हुआ है कि 0 to एडवांस कंप्लीट प्रिपरेशन, कि आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं हिस्ट्री में, चाहे आप यूजी करके आए हैं, चाहे आप पीजी करके आए हैं, तो नेट जेआरएफ का पेपर देना चाहते हैं, सेट का पेपर देना चाहते हैं, या आपने नेट जेआरएफ कर लिया है, सेट कर लिया है और अब आपको स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर में सफलता मिल रही है, तो उसमें एडवांस जो स्टेज का जो कार्यक्रम होगा वो किस तरह से आपके सामने आएगा। तो ये जो 360 फाउंडेशन बैच है, ये इतिहास के हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए, चाहे वो इतिहास को एक इनिशियल स्टेज पर पढ़ना आरंभ कर रहा है या जिसने इतिहास को काफी अच्छा पढ़ लिया है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सिलेक्शन ना होने पाने की पीछे एक बहुत बड़ी वजह इतिहास को केवल एक तथ्यों के प्रवाह के रूप में समझ लेना है। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप हिस्ट्री को आप व्याख्या कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी और आपके लिए इतिहास एक रोचक विषय भी हो जाएगा। अन्यथा इतिहास जो एक मतलब ऐसे सहारा रेगिस्तान की तरह हो जाएगा जिसमें कि तथ्यों का अंबार जो है वो लगा हुआ है और विद्यार्थी जो है उसमें मतलब इधर उधर घूम रहा है। तो उद्देश्य हमारा यही है जो 360 फाउंडेशन बैच का है कि आपको एक तो लेखन के जो कार्य होता है, आपको जो होता है उससे मुक्त किया जाए। क्योंकि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, लेखन की परीक्षा नहीं है। सबसे पहली बात, यदि आपको आईएएस मेंस देना है, आरएएस मेंस देना है, तो आपको लिखना जरूरी है। आप क्लास में बैठे लिखें। तो हमारी ये सोच भी है आपके लिए कि आपके पास जो भी मटेरियल जाएगा वो आपकी क्लास से पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आप लिखने में अपना जो वक्त है वो बर्बाद ना करें। क्लास का मूल उद्देश्य होगा कि फैक्ट्स कोई आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आपके सामने कैसे आ रहा है। दूसरा, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, उस टॉपिक से संबंध में क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझाने पर पूरा जोर रहेगा। क्योंकि फैक्ट्स तो अल्टीमेटली हमको याद हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हम उसे भूल जाते हैं। और इतिहास में मूल बात यह है कि यदि आप कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं तो वो हमेशा स्थायी होता है, उसे आप कभी नहीं भूलते। तो ये कुछ इनोवेटिव चीजें हम आपके लिए करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप आज के दौर में जब आप कंपटीशन की तैयारी में उतरते हैं तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कभी स्कूल लेक्चरर से, कभी नेट जेआरएफ से। एक बार नेट जेआरएफ के लिए कोर्स ले लिया, फिर आया स्कूल लेक्चरर के लिए ले लिया, फिर कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लिया। अर्थात हम अपने लाइफ में अनेक स्तरों पर अनेक कोर्सों को परचेज करते हैं या अनेक टीचरों के पास जाते हैं ताकि हमारे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नहीं, हिस्ट्री 360 का जो फाउंडेशन बैच है इस मामले में भी यूनिक है कि एक ही फाउंडेशन बैच में आपको सेट,
सेट की परीक्षा, सेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा, और जो अभी हाल ही में टीचिंग एसोसिएट के पद निकले हैं, जो संविदा भर्ती है, जिसका कि हम पुरजोर हमने विरोध किया था, फिर भी सरकार ने निकाल दी ये परीक्षा, और इसके इक्विवेलेंट ही सबसे टॉप परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये सारी जो परीक्षाएं हैं, ये जो सारे इतिहास के पेपर हैं, वो आप एक ही तैयारी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। साथ ही में स्कूल लेक्चरर की बात करें तो आप यदि किसी दूसरे स्टेट से भी हैं तो वहां पर ये पीजीटी के बराबर हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बराबर, या आपका जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वहां पर जो आपका इक्विवेलेंट होगा उसको भी ये कवर करेगा, लगभग 95% कवर कर देगा। जो कुछ स्टेट की विशेष हिस्ट्री के टॉपिक आते हैं, हो सकता है वो मिस हो जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर में, राजस्थान से इतर स्टेट्स में, लेकिन इसके बावजूद ये इतना विस्तृत कार्यक्रम है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% अदर स्टेट के एग्जाम को भी ये कवर करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, ये आपको मैंने चर्चा कर दी कि हिस्ट्री 360 फाउंडेशन बैच क्या है, कि जिसमें हम एक नई इनोवेटिव सोच लेके आए हैं। दूसरा, कैसे काम करेगा, इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क कैसे करेगा। देखिए वर्क कैसे करेगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में उपलब्ध रहेगा, और जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपके सामने उपलब्ध रहेगा। आपको जैसे ही आपकी क्लास लगेगी उसके साथ ही आपका वीडियो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। आप ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं तो ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री रहेगा, और जबकि ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन ले रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास होगी वही ऑनलाइन में जाएगी। जैसे ही ऑनलाइन क्लास में वीडियो अपलोड होगा, उसी के साथ उस जैसे 3 घंटे का वीडियो है तो उससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, उस पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू और उनसे संबंधित क्लिप्स आपके पास पहुंच जाएगी। ये बहुत हम इनोवेटिव कार्य करने जा रहे हैं। उसका फायदा ये मिलेगा कि यदि आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है, कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो क्योंकि हम क्वेश्चन इतने डालेंगे तो एक बार आप फिर से वीडियो देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस वीडियो में से कैसे बनाएं और उसका आंसर हमें कैसे देना चाहिए। तो जो पूरा हमने टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया और उसके बाद इसको हमने ऑनलाइन में भी पढ़ लिया। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, अगर आप ऑफलाइन में तो प्रिंटिंग मटेरियल भी मिलेगा, ऑनलाइन में तो उसमें भी प्रिंटिंग मटेरियल मिलेगा। साथ ही में आप देखता हूं मैं स्टूडेंट्स को कि वो अलग अलग क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं कि नेट जेआरएफ के, यूजीसी के, स्टेट्स के, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका एक अलग पीवाईक्यू का पोर्शन आपके लिए बना दिया जाएगा। यहीं तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अर्थात आपकी एक नियमित अवधि में लगातार जैसे 2 या 3 टॉपिक एक बार क्लियर हो गए तो फिर आपका एक बार जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो इस मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच रहेगी उसके माध्यम से आप लगातार हमारे साथ बंधे रहेंगे और लगातार आपका इतिहास में उन्नयन होता रहेगा। तो ये हमारी एक सोच है जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं हिस्ट्री 360 कार्यक्रम के माध्यम से। जैसा कि मैंने बताया कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, डिटेल नोट्स रहेंगे पीडीएफ में, ऐसे नोट्स मिलेंगे जो अभी तक आपने हिस्ट्री में नहीं देखे हैं और जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल अप्रोच, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि मेरी तैयारी यूपीएससी से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मैंने यूपीएससी दिया था 21.5 साल की उम्र में, फिर लगातार आरएएस के इंटरव्यू दिए हैं और बाद में मैं एजुकेशन में आया, तो मेरा जो थॉट है वो भी कॉन्सेप्चुअल रहता है, पढ़ाने का तरीका भी कॉन्सेप्ट के आधार पर रहता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तथ्यों के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री को समझने के लिए आपको पढ़ाऊंगा और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या होती है, कैसे हम एक निरस विषय को भी एक जैसे कहते हैं जीवंत विषय बना देते हैं, तो वो आपको यहां से समझ में आएगा। डाउट सॉल्विंग, इस पर विशेष बल रहता है क्योंकि जो भी इतिहास में ऐसे बहुत सारी संकल्पनाएं आएंगी, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे
स्टूडेंट्स के सामने जो बिल्कुल नए स्तर से इतिहास को पढ़ना आरंभ कर रहा है, तो उस डाउट, जब भी आपके डाउट आएंगे उन डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा और कॉन्सेप्ट को समझाने पर विशेष बल दिया जाएगा। एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज जैसे कि मैंने बता ही दिया कि जैसे ही आपका मटेरियल अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा, उसी वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू आपके साथ सामने आ जाएंगे और जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। साथ ही में जब 1, 2 या 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे तो उसकी एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हिस्ट्री 360 का जो फाउंडेशन बैच है वो वास्तव में विद्यार्थी को इतिहास के संदर्भ में इतना मजबूत कर देगा कि फिर कोई परीक्षा में वो असफल नहीं हो पाएगा। ये मेरा आपसे वादा भी है और गारंटी भी है। अब ये स्टार्ट कब से होने जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 मई को तो हम एक सेमिनार रखने जा रहे हैं जयपुर में, और जयपुर में ही 11 मई से ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है और ऑनलाइन बैच तो आप कहीं से भी जो है वहां इसका ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसकी अवधि क्या होगी। देखिए अवधि में इस बात पर हम विशेष बल दे रहे हैं कि किसी भी तरह से क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। उनको इतिहास को न केवल तथ्य बल्कि जो व्याख्या है उसके साथ भी उसके पास पहुंचना चाहिए। तो कम से कम ये जो फाउंडेशन बैच है ये 8 महीने तक चलेगा, लगभग 8 महीने तक इसकी अवधि रहेगी। और जब आप 8 महीने में ये कोर्स कर लोगे तो हिस्ट्री का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपसे अछूता रह जाएगा। चाहे आप सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि अभी होने वाला है अगले 3-4 महीनों में, उसके बाद दिसंबर में टीचिंग एसोसिएट का एग्जाम होने वाला है और संभवतः दिसंबर तक नई वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और स्कूल लेक्चरर की भी जल्दी आने वाली है। तो ये जो सारी परीक्षाएं हैं आप उन सभी परीक्षाओं को इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से जो है कवर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।